Today I am going to discuss in the series of Fuzzylogy or Artificial Intelligence. The topic is control strategies. Control strategy, that means we have some algorithm to control a particular task, a particular goal, और means आपके पास कोई स्टेट है जिस स्टेट को आप कंट्रोल करना चाहते हैं. अब कंट्रोल करने के लिए इन कंप्यूटर फील्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वी हैव सम एल्गोरिथम. सो हम लोगों के पास दो टाइप की एल्गोरिथम होती हैं. एक तो जिसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड. अनइन्फॉर्म्ड का मतलब है जहां पर हम लोगों के पास प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है. एक होती है इन्फॉर्म्ड, जहां पर हम लोगों के पास प्रायर इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए और एक स्टेट से किसी पर्टिकुलर गोल स्टेट की तरफ जाने के लिए. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अनइन्फॉर्म्ड सर्च को हम लोग ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं. हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? ब्लाइंड सर्च. ठीक है. और हम लोग इन्फॉर्म्ड सर्च को ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोलते हैं. ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोलते हैं. ह्यूरिस्टिक सर्च का मतलब होता है बेसिकली क्विक, एकदम से तुरंत सर्च करके देना. और आप कब तुरंत सर्च कर सकते हो? जब आपके पास प्रायर किसी भी पर्टिकुलर टास्क की इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से. गॉट इट? सो यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि कंट्रोल स्ट्रेटजी के अंदर जो अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड है उनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है और किस बेसिक डिफरेंस से हम पहचान सकते हैं हम इन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं या अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं. सो सबसे पहले हमारे पास आती है अनइन्फॉर्म्ड सर्च, मीन्स ब्लाइंड सर्च. अब ब्लाइंड सर्च है तो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन तो है नहीं, यानी कि विदाउट इंफॉर्मेशन सर्च. पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और हम पर्टिकुलर चीज को सर्च करना चाहते हैं. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी और हम किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं तो हमें वो सारे एरियाज कवर करने पड़ेंगे, हमें हर जगह पे जाना होगा. तो अब जब हर जगह पे जाएंगे तो हमारा टाइम भी बहुत लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी कोई पर्टिकुलर चीज खो गई, कोई भी XYZ आपकी चीज खो गई. तो हम लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूटी की चाबी खो गई तो अब आपको तो पता नहीं है ना कहाँ कोई है, कहाँ पे रखी हो सकती है. तो आप हर जगह ढूंढते हो, हर जगह जाते हो. उससे क्या होता है? आपका टाइम बहुत लगता है. ढूंढते रहते ढूंढ के हर लेवल पे चेक करते हो. फिर एक टाइम में ऐसा लेवल आता है कि हो सकता है कि आपको वो पर्टिकुलर चाबी और की आपको मिल जाए. लेकिन अगर यही चीज़ आपके पास इन्फॉर्म्ड हो, इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि मैं कल कहाँ गया था, कल मैं यहाँ पर गया था तो हो सकता है चाबी यहाँ पर हो. मतलब कहीं ना कहीं प्रायर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी है. मैं यहाँ पर गया था, हो सकता है चाबी यहाँ पर हो. मैं कल यहाँ पर गया था, हो सकता है चाबी यहाँ पर हो. तो मैं क्या कर रहा हूँ? उन पर्टिकुलर टास्क पे जा रहा हूँ. सिंपल, सब जगह नहीं जा रहा. मैं सिर्फ एक टास्क पे जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके अपनी की को फाइंड आउट कर रहा हूँ. तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड. कहीं ना कहीं मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है अपने टास्क तक पहुँचने के लिए. सो ऐसे ही इसके अंदर विदाउट इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं. पहले से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है. यहाँ पर हम लोग विद इन्फॉर्मेशन के साथ सर्च करते हैं. पहले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना. अब उसके बाद नो नॉलेज, किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है हमारे पास, कोई जानकारी ही नहीं है. यहाँ पर हमारे पास पहले से नॉलेज है, पहले से जानकारी है. मीन्स आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुँचना है. अब आपको यही नहीं पता कि बस कौन सी जाती है, यहाँ से अगर वहाँ तक जाएगी तो उसका किराया क्या होगा, ये बस मुझे कहाँ से मिलेगी. जब ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप इन सब चीज़ों को पता करने के लिए ही सारा टाइम वेस्ट कर देंगे. लेकिन अगर आप ह्यूरिस्टिक सर्च किया आ जाए तो आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होगी. ये बस ISBT से जाती है, ISBT पे इस बस का नंबर ये वाला होता है. यहाँ से ये वहाँ तक जाएगी तो कितने किलोमीटर तय करेगी, यहाँ से वहाँ तक जाएगी तो कितने आवर्स लग जाएंगे, यहाँ से वहाँ तक जाएगी तो कितना किराया लग जाएगा. जब आपको ये सब चीज़ें पता होती हैं तो ये इन्फॉर्म्ड होता है और आपके पास कॉस्ट कम आती है. कॉस्ट किस लिए? क्योंकि जहाँ जहाँ हमने पता किया वहाँ इधर उधर गए होंगे तो वहाँ भी पैसे लगे होंगे आपके. तो इससे क्या होता है? पहले से नॉलेज होने का हमें फ़ायदा होता है, कॉस्ट में बेनिफिट होता है और बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट होता है. वो कैसे हम अभी बात करते हैं. फिर है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग. ऑब्वियस सी बात है, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगता है. फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही जब हम पर्टिकुलर हर एक लेवल पे जा रहे हैं. मुझे बोला गया, फॉर एग्जांपल मुझे बोला गया कि आप इस X जगह से जाइए, इस X जगह से जाइएगा और आपको नहीं इस Y तक पहुँचना है, Y तक हमें पहुँचना है.
लेकिन मुझे कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता, मुझे कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर जगह से होकर गुजरूंगा, हर लेवल पे होकर गुजरूंगा, तब जाकर किसी पर्टिकुलर टास्क पे पहुंचूंगा। जब मैं हर लेवल पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात कॉस्ट और टाइम दोनों लगाऊंगा, तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। और यहाँ पर हमारे पास लेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारे पास बेसिकली क्विक सोल्यूशन मिल जाता है किसी भी चीज़ का, या टाइम ज़्यादा लगता है या क्विक सोल्यूशन, हमें पहले से इन्फॉर्मेशन तुरंत टास्क से पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा, भाई टाइम किसी पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढने में लगेगा, और अब इतने सारे डेटा में ढूंढना है तो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा वो। तो सेम एज विद दिस, लेस कॉम्प्लेक्सिटी की टाइम भी कम लगेगा और स्पेस भी कम ऑक्यूपाइड होगा। उसके बाद हम कौन कौन सी एल्गोरिथम का बेसिक यूज़ करते हैं इसके अंदर, इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड के अंदर। अनइन्फॉर्म्ड के अंदर हमारे पास डीएफएस और बीएफएस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम लोग लेवल बाय लेवल एल्गोरिथम भी बोलते हैं, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम एक डेप्थ तक जाते हैं फिर बेसिकली वापस आते हैं। तो हम इस एल्गोरिथम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे ए स्टार, ए स्टार, डीएफएस विद ह्यूरिस्टिक, बीएफएस विद ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम के बीच में। सो ये हमारी कंट्रोल स्ट्रेटेजी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फजी लॉजिक के अंदर हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली ब्लाइंड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। थैंक यू सो मच।